नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मुंबई पुलिस के जो स्निफर डॉग की वजह से कई लोगों की जान बची थी, उनमें से एक सीजर की गुरुवार को मौत हो गई। इस मौके पर जब 11 साल के जांबाज के शव को तिरंगे में लपेटा गया तो मुंबई पुलिस के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। 11 साल का सीजर उस डॉग स्क्वाड का आखिरी जिंदा सदस्य था जिसने 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान सहायता और बचाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। लैब्राडोर प्रजाति का सीजर वर्ष 2005 से 2013 तक मुंबई पुलिस के बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा रहा। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को शुरू हुए आतंकवादी हमले के दौरान सीजर ने कई जानें बचाई। सीजर ने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर आतंकियों के छोड़े हुए 2 ग्रेनेड सूंघकर ढूंढ निकाले। हमले के दौरान सीजर उस सर्च टीम का हिस्सा भी रहा था जिसने नरिमन पॉइंट पर काम किया, जहां आतंकवादी 3 दिन तक छिपे रहे थे। और इसके अलावा मुंबई में साल 2006 के सीरियल ट्रेन धमाकों और जुलाई 2011 में हुए विस्फोटों के वक्त भी सीजर की सेवाएं ली गई थी। मुंबई हमले के दौरान जब देश के वीर आतंकवादियों से जंग लड़ रहे थे तो उसमें शामिल थी एक खास टीम। वो टीम जिसके बारे में शायद आप बहुत कुछ न जानते हो, लेकिन हमें यकीन है जब जानेंगे तब सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे चुपचाप आपकी हिफाजत में कुर्बान हो जाते हैं ये वफादार। 26/11 के हीरो को आखिरी सलाम। सीजर ने आतंकियों से लिया था लोहा। बेजुबान ने बचाई थी कई लोगों की जान। बहुत याद आओगे सीजर। अलविदा सीजर। 26/11 मुंबई पर आतंकी हमला। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कई जाबाजों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, इनमें सीजर भी शामिल था। मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड में शामिल सीजर ने आतंकी हमलों के दौरान सहायता और बचाव अभियान में अहम रोल निभाया था। 2007 में सीरियल ब्लास्ट में काम किया। आफ्टर ब्लास्ट जो कोई दूसरी किधर आईडी है कि नहीं, इसके लिए हम लोग रात भर उसके साथ काम किया। फिर 26/11 के दिन उन्होंने विटिश स्टेशन पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म के यहाँ 2 हैंड ग्रेनेड डिटेक्ट किए जो बैग में थे। और 2011 में ये दादर और पंचरत्न बिल्डिंग जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद भी इन्होंने चेकिंग में हमारे बहुत सारी मदद की। जी हाँ, टाइगर, मैक्स, सुल्तान और सीजर, ये वो टीम थी जिसने आतंकियों की साजिशों को नाकाम किया था। मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड का हिस्सा रहे मैक्स, सुल्तान और टाइगर इस दुनिया को पहले ही अलविदा बोल चुके हैं। अब सीजर भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। मैक्स की मौत इसी साल 8 अप्रैल को हुई, जबकि सुल्तान ने 18 जून को आखिरी सांस ली। मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अपने साथियों की मौत के बाद से सीजर डिप्रेशन में था। 23 जुलाई को टाइगर की मौत के बाद से वो अस्पताल में ही था और फिर गुरुवार को सीजर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बेचारे लंग इन्फेक्शन, आर्थराइटिस इससे भरे हुए आते हैं। दे कैन नॉट लिव द गुड हैप्पी लाइफ। सीजर को आर्थराइटिस की शिकायत थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लैब्राडोर में आमतौर पर होती है। मैक्स गया, फिर सुल्तान गया, फिर टाइगर गया और उसके बाद सीजर्स गया। तो मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, हमारे पूरे देश की सेवा की है। सीजर की मौत के बाद उसे किसी जाबाज की तरह आखिरी विदाई दी गई। सीजर के शव को तिरंगे में लपेटा गया। मुंबई पुलिस से जुड़ा हर शख्स भावुक दिखाई दिया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर 26/11 के इस हीरो की बहादुरी को याद किया। बहादुर, सतर्क और कारगर सीजर अपनी सेवाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये हम सभी के लिए एक भावुक क्षण है। मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी सीजर की बहादुरी को सलाम किया गया है। 26/11 के दौरान डॉग स्क्वाड के रिटायर्ड सदस्य की सेवाएं कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। हम अपने हीरो को बहुत मिस करेंगे। सीजर अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और आइए अब आपको BDDS के बारे में जानकारी दे देते हैं। BDDS यानी बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। आतंक के खिलाफ लड़ाई में ये जाबाज पुलिस के अहम हथियार बने। वो स्क्वाड जिसका सीजर हिस्सा था। 1997 में BDDS की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 7 स्निफर डॉग्स थे। 2 महीने के लैब्राडोर को BDDS 21,000 रुपए में अडॉप्ट करती है। जब ये 6 महीने के हो जाते हैं तब छोटे लैब्राडोर और उनके केयर टेकर को पुणे में ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये आधिकारिक रूप से BDDS में शामिल कर लिए जाते हैं। अगले 10 साल तक इनकी सेवाएं BDDS में ली जाती हैं। ज्यादातर मामलों में 13 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनकी मौत हो जाती है। काम के दौरान सूंघने की वजह से टॉक्सिक यानी हानिकारक पदार्थों इनके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जो इन बेजुबानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। सर्विस के दौरान इन स्निफर डॉग्स को 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह दी जाती है, जो कि इनके खाने, रखरखाव और इनके इलाज यानी ट्रीटमेंट पर खर्च होता है। तो खाने, रखरखाव और इलाज के लिए 15,000 रुपए इन्हें महीना तनख्वाह दी जाती है। लेकिन जो मुश्किल है वो ये होती है कि जो ये टॉक्सिक केमिकल्स को सूंघते हैं, जिन पदार्थों को सूंघते हैं, ये इनके लिए काफी जानलेवा साबित होता है। चाहे काम करना पड़े।